दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो देख लीजिए आपके सामने प्रिज्म है। तो हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं इसका सूत्र कैसे निगमन किया जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसकी मत करना और शुरू से देखना समझाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, बात को बढ़ाए नहीं आगे, सीधे शुरू करते हैं, काम पे आते हैं। देख लीजिए आई, ये जितना कोण होता है उतना कोण ये भी होता है। अगर हमारा ये आई है तो ये हो जाएगा आई डैश। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हाँ, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कोण, क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आई, यहाँ पर आई डैश है तो यहाँ पर आई आर डैश हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा क्यों होता है, ये हमारा पूरा कोण होता है आई, और ये होता है आई या आई डैश। यह क्या होता है शीर्षाभिमुख। देख लीजिए दोस्तों, ये शीर्षाभिमुख होने के कारण यह भी पूरा होगा आई डैश। तो जितना आई ये होगा आई ये भी पूरा होगा। देखिए इतना कोण पूरा आई होगा हमारा, आई सॉरी ये आई हमारा इतना पूरा होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख होने के कारण। आप लोग ये शीर्षाभिमुख होता है, देख लीजिए अगर ये कोण जितना रहेगा उतना कोण ये भी रहेगा, तो इसलिए शीर्षाभिमुख हो गया। तो हमारा ये आई होगा, लिख देते हैं आई। तो ये कोण कितना हो जाएगा, आर निकलेगा तो आई माइनस आर। और ये कोण कितना होगा, ये भी शीर्षाभिमुख है इसके पूरे इतने का। तो ये अगर आई डैश है तो ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। अब हम लोग देखते हैं विचलन कोण यहाँ पर रहता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रिज्म को, यहाँ पर विचलन कोण लिख भी देते हैं हम आप लोगों के लिए सुविधा के लिए। विचलन कोण, चलिए इसको बाद हम सिद्ध करते हैं। तो हमें ज्ञात करना क्या रहता है, विचलन कोण। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है, देख लीजिए आप लोग बहिष्कोण जानते होंगे कि बाहर का कोण जो होता है शेष ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो डेल्टा बराबर हमारा क्या होगा, शेष दो कोण हमारे क्या होगा, लेते हैं आई आर प्लस आई माइनस आई डैश माइनस आर डैश। देख लीजिए इस शेष दो कोणों के योग बराबर होता है, ये निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो चलिए हम इसे सही के रूप में कर लेते हैं, सही करते हैं। तो डेल्टा एक बार सही करके लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। आई प्लस आई डैश, यहाँ पर हम माइनस कॉमन में ले लेते हैं तो भी ये भी प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर डैश। समीकरण एक मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जरा सा भी इसकी मत करना। इसके बाद देख लीजिए चतुर्भुज, हम चतुर्भुज लेते हैं। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज लेंगे, ध्यान से देखिए ए क्यू ई आर ए। तो हम लेते हैं चतुर्भुज ए क्यू ई आर ए में। दोस्तों चतुर्भुज में क्या होता है, दो कोणों आमने सामने के दो कोणों का योग 180 होता है। तो हम लेंगे कोण ए कोण ई, तो कोण ए प्लस कोण ई इजकल टू 180। क्यों होता है, चतुर्भुज होने के कारण। चतुर्भुज होने के कारण, ठीक दोस्तों। इसके बाद हम लोग लेंगे त्रिभुज क्यू ई आर। दोस्तों त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण का योग 180 होता है। तब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज क्यू ई आर में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो पूरा। हमारा होता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण हमारे क्या है आर हैं। देख लीजिए क्यू ई आर
तो हमारा पहला आर कोड हो गया, देख लीजिए। उसके बाद कोड ई, पहले ये भी आर लेते हैं, आर प्लस आर डैश हमारा ना, आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 इंच। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ज़रा सा ही इसकी मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है पर इसके मत जाइएगा। देख लीजिए अब क्या करें हम, अब देख लीजिए ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस ई बराबर 180। तो हम यहाँ पर रख देंगे मान उसका, चतुर्भुज वाला जो हमारा ये कोड आया है इसका मान रख देंगे। तो लिख लेते हैं ए प्लस ई बराबर, यहाँ पर मान रख दिए हम दोस्तों, आर प्लस आर डैश प्लस ई। देख लीजिए ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए आ गया ना। तो समीकरण हम क्या मानते हैं, दूसरा। ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम समझ में आएगा, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा और है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा होता है, आप देख लीजिए, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारा ये होता है, डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाता है, और आई डैश इक्वल टू आई, क्योंकि अल्पतम है, बहुत पतला है, इसके कारण ये हो जाता है, और आर डैश इक्वल टू आर हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, आर डैश इक्वल टू आर, तब समीकरण 2 में अप्लाई करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हम क्या करें, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, या देख लीजिए यहाँ आर डैश बराबर आर ए, मतलब आर डैश बराबर आर है, तो हम यहाँ पर भी आर कर देते हैं बराबर ए। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 2 आर इक्वल टू ए हो गया, तो आर इक्वल टू कितना होगा, ए बाई 2 हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए हम अब शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अब समीकरण अब हम क्या करें, इसे समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 से मान लीजिए। तो हमारा एक समीकरण 1 क्या है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा देख लीजिए, डेल्टा इतना, यहाँ पर डेल्टा बराबर डेल्टा एम, तो हम डेल्टा एम कर देते हैं बराबर आई प्लस, वहाँ पर भी देख लीजिए आई डैश बराबर आई है, तो यहाँ पर भी आई हम कर देंगे। उसके बाद अब मान क्या हमारा देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ गया मान हमारा, देख लीजिए, इतना बराबर आर प्लस आर डैश बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर ए, तो हम मान सीधे ए रख देंगे। इसके बाद हमारा हो जाएगा, दे रहे हैं यहाँ 2i माइनस ए, अब देख सकते हैं। तो हम आई बराबर क्या करेंगे, पहले एकदम पक्षांतर कर देते हैं, डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i हो गया। तो हम आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपान 2, आई का मान हमारा ये आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब स्नेल के नियम से, अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों, म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस ए अपान 2, क्या होता है उसके बाद साइन ए अपान 2, ये हो गया। देख लीजिए दोस्तों, हमारा सिद्ध हो गया। इसका तो होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर, तो इस पर हम मान रख दिए, हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। देख लीजिए पूरा हो गया,
एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम, हाँ कैप्चर नहीं हो पा रहा ना, चलिए आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या 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 है। जहाँ पर ध्यान से देखिएगा, म्यू बराबर अपवर्तनांक है, वर्तनांक है, आई बराबर अपतन कोण है, और आर इक्वल टू अपवर्तन कोण है। उसके बाद ए बराबर है प्रिज्म कोण, और ये डेल्टा एम है हमारा विचलन कोण, विचलन कोण, या इसे न्यूनतम कोण भी बोल देते हैं। दोनों हो गया। तो चलिए आप मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।